तो हेलो भाइयों, कैसे हो सब लोग? है ना, सबका बढ़िया होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि एक्सरसाइज 4.5 जो कि हमारी पूरी की पूरी डिटरमिनेंट की बात चल रही थी। आज हम बात करेंगे कि आपके पास 4.5 में क्या पढ़ने को। तो 4.5 में बेसिकली हम बात करते हैं एडजॉइंट्स की, काय की बात करते हैं पर एडजॉइंट्स की, और साथ ही हम बात करते हैं इनवर्स की, है ना, क्योंकि एडजॉइंट से ही हमें मिलता क्या, आपके पास इनवर्स। किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स अगर निकालना हो तो वो अपन देखते हैं। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके पास है, इस पर लिखा गया है कि क्वेश्चन पहला और जो दूसरा है आपके पास, उसमें आपसे पूछा गया है एडजॉइंट। तो एक बात ध्यान रखना है, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मैट्रिक्स को हम ए कहते हैं, तो हम निकालना चाह रहे हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे अपन? एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखना, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर अपन बात करें, इसे आप चाहें तो स्मॉल ही बना लें, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकलता कैसे है, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें और कोफैक्टर मैट्रिक्स का कर दें आप ट्रांसपोज। आप चाहे तो ट्रांसपोज को टी से दिखा दें या फिर आप सी कॉम्प्लीमेंट से भी दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है आपका, सी डैश। तो कुल मिला के सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालें, उसका एक मैट्रिक्स बनाएं, और मैट्रिक्स के बाद फिर आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। तो ठीक है, करते हैं अपन। इसकी बात करें तो इसका पहले निकालना पड़ेगा आपको पास माइनर। माइनर निकालना हमने सीखा था, इसका माइनर होगा कितना, 4। ठीक है, वही अगर अपन बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा 1 2, इसका माइनर होगा सामने वाला, मतलब हो जाएगा आपके पास कितना, 3। फिर अगेन इसकी बात करें तो ये हुआ आपके पास कितना, M21। इसमें अगर देखें तो इसका होगा आपके पास क्या, माइनर का 2। फिर बात करते हैं M22 जिसका माइनर होगा आपके पास इसका सामने वाला 1। अल्टीमेटली ये सारी की सारी बातें आपके पास है, तो यहां से आपके पास कितना हो गया, 1। अब आपको निकालने को फैक्टर्स, तो मैंने आपको बताया था को फैक्टर्स जब हम निकालते हैं C11 1 प्लस 1 कितना है आपके पास, E1। तो साइन आपके चेंज नहीं होंगे, जो है वही होगा। फिर बात करते हैं अपन C12 12 मतलब हो गया आपके पास ऑड, तो साइन आपका रिवर्स होगा, माइनस का 3। फिर बात करते हैं अपन C21, तो ये भी हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 2। और C22 ये हो जाएगा आपके पास 1। तो अल्टीमेटली आपके पास को फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप जब मैट्रिक्स बनाएंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स अगर बनाएंगे, तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसे आप C दिखा दें, और ये होगा आपके पास कितना, C11 4, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1। ठीक है, अब इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है वो आप समझ लो। ट्रांसपोज अगर हम बात करें सी डैश के, जिसे अपन सी टी कहेंगे, ये ट्रांसपोज होगा क्या। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या करना होता है, आपको जो रो है वो कॉलम बना दो, और कॉलम जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस रो को पकड़े, ये जो रो आपके पास R1 है, इस रो को आप कॉलम बना दें C1, और जो आपके पास R2 है इसको आप फिर से कॉलम बना दें। कुल मिला के कुछ ऐसा, ये आपने पकड़ा और बनाया, तो ये हो गया आपके पास 4 माइनस का 3, इसको पकड़ा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 1। यही आपके पास क्या है, ट्रांसपोज। और मैंने कहा ना, किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लो तो वही कहलाता है आपके पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो दिया हुआ है वही आपका पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे हमने ऐसे तो एडजॉइंट कर लिया है, लेकिन एडजॉइंट को एक शॉर्ट ट्रिक से भी करने का एक आसान सा तरीका जो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। पर ध्यान रखना ये 2x2 के लिए है, मतलब जब आपके पास मैट्रिसेस जो है ना वो कितने के हो, आपके 2x2 के, तो ये ट्रिक आपके पास काम कर जाएगी और बढ़िया है ना। और सीधा आप एग्जाम में भी अगर डायरेक्ट कर दोगे ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ट्रिक कैसे, देखो अगर आपको सीधा एडजॉइंट आपको निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। वो ये है कि जो आपके पास ये वाला डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, ये जो डायगोनल, इनको आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं भाई, इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 4 यहां पहुंचेगा, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, 1। और बाकी ये वाला जो डायगोनल आपके पास बच रहा है, इस डायगोनल में कुछ नहीं करना, बस इनके साइन को रिवर्स करना है। साइन को रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या है, A12 है, और ये वाला एलिमेंट कितना है आपके पास, A21। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कोफैक्टर्स निकालोगे तो इनकी पोजीशंस जो आपको मिलेंगी, उन पोजीशंस का जो सम करोगे उस कोफैक्टर्स में आपके पास साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स।
तो कुछ नहीं करना, इनके साइन रिवर्स, जैसे ये प्लस में है तो इसे आप कर दो -2, ये प्लस में है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास -3। तो अगर देखो ध्यान से, तो हमने जो इतना पूरा बड़ा सा कोफैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमने कोफैक्टर्स बनाया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद उनका क्या निकाला हमने, ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद में हमें यही मिला है। तो इसमें भी आपके पास ऐसा आंसर है। तो जब भी कभी अगर आपको निकालना हो, स्पेशली जब इनवर्स आपको निकालना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, अब यहां पर अगर अपन इस क्वेश्चन में एडजॉइंट आपको निकालना है, तो ध्यान रखना यहां पर आप वो ट्रिक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ट्रिक यहां इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि यहां जो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, वो कितने का है आपका 3/3 का है। करते हैं इसका एडजॉइंट अपन को निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहां से पहले आप निकालेंगे M11 निकालने का शायद मैंने तरीका बताया था आपके पास, 1 का 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 0, अल्टीमेटली 3। इसी का C11 आपके पास आएगा, जो हो जाएगा आपके पास कितना 3। फिर हम बात करते हैं M12 का मतलब ये हुआ कि इस पूरे को छोड़ा और बाकी ये पूरी की पूरी आपके पास क्या हो गई, रो छोटी, तो ये हो जाएगा 1 का 2 और ये हो जाएगा आपके पास क्या प्लस का 10। तो अल्टीमेटली ये आ गया आपके पास 12। लेकिन यहाँ C12 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 12। फिर हम बात करते हैं M13 का मतलब ये हुआ, ये पूरा का पूरा आप रो छोड़ दें, ये पूरा कॉलम छोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 0 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6। अल्टीमेटली आंसर आया आपके पास कितना 6। तो C13 जो है वो हो जाएगा आपके पास कितना 613, मतलब 6 जैसा का तैसा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर M21 का मतलब हो गया भाई ये वाला, M21 का मतलब होगा ये पूरा का पूरा रो और ये पूरा का पूरा कॉलम। तो क्या बचा आपके पास माइनस का 1 और ये बचा है आपके पास कितना 0। अल्टीमेटली आपके पास आ गया -1, लेकिन आपको C21 लिखना है तो क्या जाएगा आपके पास पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं M22 कैसे निकालोगे, M22 ये वाला हुआ, तो ये पूरा छूट गया और ये पूरा छूट गया, तो 1 का 1 के साथ। फिर बात करते हैं अपन यहाँ -2 का साथ, हो जाएगा आपके पास कितना 4। अल्टीमेटली आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब यहाँ C22 भी कितना होगा आपके पास 5। फिर हम बात करते हैं आपके पास C22 के साथ साथ आप बात करेंगे M23 आपके पास ये है, इसमें क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा छोड़ देना है, ये पूरा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 0 और यहां से अगर अपन बात करें तो -2, मतलब आप देखो तो आंसर आया आपके पास -2। लेकिन C23 ये कैसा है आपके पास ऑड प्लेसेस है, तो आपका साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2। फिर हम बात करते हैं यहाँ M31 मतलब ये, अब देखो M31 मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये चीजें जब आप करो ना 3/3 में, तो थोड़ा सा केयरिंग होगी आपको करना है। यहाँ पर M31 में क्या होगा, ये पूरा छोड़ो ये पूरा छोड़ो, तो 5 इंटू कितना हो गया आपके पास -5। यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -6, अल्टीमेटली कितना हो गया -11। तो यहाँ से C31 आपके पास क्या 31 कितना हो गया आपके पास इवन, तो जो है वही आप लिखते हैं, तो C31 आ गया आपके पास कितना -11। फिर हम बात करते हैं M32 की बात करें तो M32 आपके पास ये है, ये पूरा का पूरा छोड़ा, अब ये 5 का हो जाएगा 5, यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा -4, अल्टीमेटली आपके पास 1 बनता है। तो C32 मतलब कितना 3 2 5, तो मतलब साइन आपका रिवर्स, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। फिर हम बात करते हैं M33 की बात करें तो ये M33 ये वाला बनेगा, ये पूरा छूटा, ये पूरा छूट जाएगा आपके पास, यहां बचा आपके पास 3 और ये बचा आपके पास कितना +2, मतलब अल्टीमेटली कितना आया 5। यहां से C33 की बात करें तो ये भी कितना होगा आपके पास 5। मतलब अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, तो देखो C11 कितना हो गया 3, 12 कितना हो गया -12 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 6। फिर इसकी बात करें तो ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास कितना 5, ये हो गया आपके पास कितना 2। फिर यहां से देखें तो -11, ये हो गया आपके पास कितना -1 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 5। लेकिन आपको तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी रो को उठा के कॉलम करना है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा आपके पास कितना 6। फिर इसको उठाएंगे तो 1 5 2, इसको करेंगे तो -11 -1 और 5, और यही तो हमारा क्या है भाई, मैंने आपको अभी बताया था एडजॉइंट ए। तो इस तरीके से ये बन जाता है आपके पास क्या आंसर। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना, कुछ इसमें लेंथी वेंथी नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बोरिंग सा जा रहा है ना, तो करना तो पड़ेगा ना भाई, 3/3 का है। ठीक है, तो करते हैं अपन नेक्स्ट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आपको क्या करना है, चीजें प्रूव करके बतानी है, वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। आई क्या होता है, आई आपको पता है, इसे कहते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके से अगर जैसे ये 2 का है तो I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 2/2 की अगर अपन बात करें तो क्या लिखते हैं अपन 1 0 0 1, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर हम I की बात करें तो हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है आपके पास 1, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ I की बात करें तो कितना होता है आपके पास 1, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो हम करते हैं यहां से, अब देखो पहले वेरीफाई करने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए आपके पास, तो एडजॉइंट देखो ये तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास ए। अब ए का एडजॉइंट आपको निकालना है, तो देखो बेसिकली मैंने आपको भी बताया था इसका निकालने का तरीका आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 2/2 का है इसलिए कर सकते हैं आप। क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, -6 और 2, और इनमें आपके साइन चेंज करने, तो -3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, एडजॉइंट। अब आपको क्या करना है, देखो वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई या प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले निकाल लेते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब होगा, ए कितना लिखा है आपके पास, ए लिखा था 2 3 -4 -6, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपके पास -6 -3, ओके, और ये है आपके पास कितना 4 2। कुल मिला के अगर देखा जाए तो दो मैट्रिसेस में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का नियम है सिंपल सा, अगर ये 2/2 का है ये भी 2/2 का है तो सिंपल सी बात है, इसका फर्स्ट और इसका क्या ले सकते हैं आप, लास्ट, मतलब मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी कितने का होगा आपके पास 2/2 का। एक बात ध्यान रखना है आपके पास कि किसी भी दो मैट्रिसेस में प्रोडक्ट आपका तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास फर्स्ट जो आपके पास दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जैसे अपन दिखाते हैं इसको कॉलम्स को दिखाते हैं और इसके रो को दिखाते हैं, अगर ये दोनों आपके पास कैसे इक्वल है तभी जाके आपके पास प्रोडक्ट पॉसिबल होता है दो मैट्रिसेस में, ये ध्यान रखना। और वो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट करने के बाद जो आने वाला आपके पास मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस है वो आपके पास कितना आता, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला, ये थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो करते हैं अपन, करते कैसे, ये पूरी की पूरी रो उठा लो, इसके कॉलम से कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो 2 का -6 के साथ कितना हो जाएगा -12, 3 का 4 के साथ तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस, ये भी हो जाएगा 12। फिर हम बात करते हैं इसी का, फिर इसके साथ कर देते हैं भाई, क्या करते हैं, हाँ तो इसका अपन क्या कर रहे हैं, अब जैसे इसका तो आपके पास हो गया, अब इसी का आपको करना है क्या, इसी के साथ करोगे तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6, ये थोड़ा सा आप बड़ा कर लें इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का -3 के साथ, ये हो जाएगा आपके पास क्या +6। अब इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम के साथ तो -6 -4 -6 तो कितना होगा आपके पास क्या 24, -6 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, सिंपली अगर देखा जाए तो आपके पास कितना हो गया -24, ओके। फिर आगे हम देखेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, फिर इसी का इसके साथ करेंगे तो -3 ये हो जाएगा आपके पास 12, -6 आपके पास हो जाएगा 12। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपके पास क्या आने वाला है, ये भी 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए की अगर अपन बात करते हैं तो ये मिल गया हमें आपके पास कितना 0 0 0, कुल मिला के 0 मैट्रिक्स बनता है। फिर दूसरा अगर मैं इसी को ये कहना चाहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की चर्चा करें अपन, एडजॉइंट ऑफ ए का ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया -6 -3 4 और कितना दिया है 2, वही मैट्रिक्स ए की बात करें तो ए कितना दिया आपके पास 2 3 -4 और -6, क्लियर है क्या। अब यहां से अगर अपन देखें तो यहां से देखो आपके पास मिलेगा, फिर से वही कहानी, इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -12 ये हो जाएगा आपके पास कितना +12, फिर इसी का इसके साथ करेंगे तो -6 तो कितना हो जाएगा -18, ये हो जाएगा आपके पास +18। फिर इस वाले का आप इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर देते हैं, 4 का 2 के साथ कितना हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा आपके पास कितना -8। अगेन इसी का इसके साथ तो 4 3 कितने होते हैं 12 और 2 -6 कितना होता है 12। मतलब अगर देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए की अगर अपन बात करें तो ये भी कितना है 0 0 0 0। तो दो चीजें आपके पास हैं। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहीं से आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा कितना -12, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस बीच में लगता है माइनस और ये हो जाएगा आपके पास क्या प्लस, तो ये हो जाएगा 12। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया आपके पास 0। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर अपन बात करें और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई आई करूंगा
तो एक बात बताओ, ये तो 0 है तो इसका आंसर भी कितना होगा आपके पास 0। मतलब इसे अगर मैं थर्ड इक्वेशन दूं, इसे अगर मैं फर्स्ट दूं और इसे अगर हम सेकंड दें, तो आप शायद यहां से कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है। वैसे तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी एक सिंपल से थ्योरम ही होती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन चूंकि प्रूव करने की बात थी तो अपन ने प्रूव भी कर दिया था। इस तरीके से आपके पास 4 क्वेश्चंस में भी आपके पास यही पूछा गया है, वो भी करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास वही करना है, बस मैट्रिक्स आपका जो है वो 3/3 का है। तो पहले अपन को एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इसे मान लेते हैं क्या ए निकालते हैं आपके पास। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको चाहिए क्या कोफैक्टर्स। तो यहां से अगर देखें तो m11 ये हो जाएगा m12 m13 m21 m22 m23 m31 और साथ में होगा आपके पास क्या 32 और लास्ट में हो जाएगा आपके पास क्या 33। ठीक है, m11 की बात करें तो ये पूरा का पूरा गया और यहां से गया तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 0। अल्टीमेटली c11 भी आपके पास कितना आएगा 0। ठीक है, फिर बात करते हैं m12। तो m12 ये पूरा का पूरा गया, आपके पास ये हो जाएगा 9 और ये बचा आपके पास क्या प्लस का 2 अल्टीमेटली 11। जैसे आप 12 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन m13। m13 मतलब ये वाली कहानी है, इसमें ये पूरा छूटा ये पूरा छूटा तो ये 0 ये भी 0। तो कुल मिला के आपके पास c13 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। फिर बात करते हैं अपन m21। तो m21 आपके पास होगा ये पूरा का पूरा आपने छोड़ा, ये वाला ये पूरा छूट गया और ये पूरी की पूरी आपकी रो छूट जाएगी। ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 0। तो कुल मिला के आपके पास आएगा माइनस का 3। लेकिन अगर c21 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3। फिर बात करते हैं अपन m22। तो ये हो जाएगा, इसमें ये पूरा छूट गया ये पूरा छूट गया तो 3 का 1 3 के साथ और 1 का माइनस का 2 के साथ तो अल्टीमेटली 1। मतलब यहाँ c22 भी कितना आएगा आपके पास 1। फिर बात करते हैं अपन m23। तो m23 का मतलब ये वाला कि ये पूरी रो छूट गई ये पूरा कॉलम ये खत्म, ये भी आपके पास है तो 1 आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं आपको c23 की बात करूं तो ये भी कितना होगा माइनस का 1। साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये प्लेसेस जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेंगे आपके पास ऑड। अब 3-1 की बात करते हैं। 3-1 आपके पास क्या होगा, ये देखो ये पूरा खत्म है। 3-1 होगा आपके पास ये वाला, तो ये पूरा का पूरा रो छोड़ दिया ये पूरा कॉलम तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मतलब 2। ये हो जाएगा आपके पास क्या 0। तो मतलब c31 आपके पास 2 का 2 ही आएगा। फिर बात करते हैं अपन 32 क्या होगा ये वाला 32 ये वाला होगा तो माइनस का 2। फिर बात करते हैं अपन यहाँ से माइनस का 2 ये पूरा छोटा ये हो जाएगा 3 का माइनस का 6 माइनस का 8। मतलब c32 जो आपके पास आएगा वो कितना होगा प्लस का 8 क्योंकि 3 2 5। फिर बात करते हैं अपन 33। तो 33 आपके पास ये है। अब 33 अगर आपके पास ये है तो यहां से आपके पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का 3। तो मतलब c33 आपके पास आएगा कितना 3। ओके, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा प्लस का। तो अल्टीमेटली अगर मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर निकालनी है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 11 ये भी कितना हो जाएगा आपके पास क्या 0। फिर यहाँ देखें तो ये 3 ये हो जाएगा आपके पास 1 ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 1। फिर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपके पास कितना 8 और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3। पर आपको तो निकालना है क्या एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज आपको मैंने क्या बताया था, आपको बस क्या करना है जो रो होती है उन्हें कॉलम बनाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस का 11 और 0। ये हो जाएगा आपका 3 1 माइनस का 1। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 3। बस इतनी सी बात थी। ओके, अब इसी में आपके पास क्या है वेरीफाई करने के लिए आपको लिखना है ये वाला। करते हैं अपन इस चीज को। यहां अगर अपन देखें तो आपको पहले निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। निकल चुका है तो ए आप लिख लें। ए कितना है आपके पास कितना है, अगर ए की अगर हम चर्चा करें तो आपके पास है 1 माइनस का 1 और 2। ये कितना है 3 0 माइनस का 2 और ये है 1 0 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें इसको तो ये हो जाएगा आपके पास 0 3 2
3 2, ये हो जाएगा माइनस का 11 1 और साथ में 8 0 माइनस का 1 और 3। ओके, अब आपको भी पता है ये भी 3/3 का है और ये भी कितने का है आपका 3/3 का है, तो मिलने वाला मैट्रिक्स भी जो है वो कितने का होगा 3/3 का ही होगा। ठीक है, तो देखो करते हैं अपन, तो पूरी की पूरी ये रो पकड़ लो, ये पूरा कॉलम पकड़ लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 का 0 हो जाएगा। फिर बात करते हैं माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 11, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास क्या 0। फिर इसी का इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 का 3, तो आप कहोगे सर 3, -1 का -1, 2 का -2। ओके, फिर हम बात करते हैं इसी का इसके साथ, तो यहां से हो जाएगा 1 का 2 के साथ तो 2, -1 का 8 के साथ तो -8, 2 के 3 के साथ तो ये हो जाएगा +6। कुल मिला के ऐसी आपके पास एक बढ़िया सी लंबी चौड़ी रामान आने वाली है। अब इसका करेंगे इसके साथ, 3 का 0 तो कितना हो गया 0, 0 का 0 तो आपके पास हो गया 0। फिर बात करते हैं -2, तो ये भी कितना हो गया 0। फिर हम इसका करेंगे इसके साथ, 3 का 3 के साथ तो 9, 0 का 1 के साथ तो आपके पास हो जाएगा कितना 0, -2 का 1 के साथ तो हो जाएगा आपके पास क्या +2। फिर इसका पूरे का इसके साथ, 3 का 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 6, 0 का 8 के साथ तो कितना हो जाएगा 0, -2 का माइनस ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसका इसके साथ, तो 1 का 0 0, 0 का 11 0। फिर बात करते हैं इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। इसी तरीके से इसका इसमें करेंगे, तो 1 का 3 के साथ तो 3, 0 का ये खत्म हो गया 0, 3 का इसके साथ तो ये हो जाएगा -3। फिर बात करते हैं अपन 1 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, 0 का 8 के साथ तो कितना हो जाएगा 0, 3 का 3 के साथ तो +9। कुल मिला के अगर देखा जाए ये सारी बातें अगर मैं लिखूं, तो आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो कितना मिल गया है, वो मिल गया है। देखो ये तो हो गया पूरा 11, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3 मतलब ये 0। इसकी भी बात करें तो ये हो जाएगा ये भी आपके पास 0, यहाँ तो ये आपके पास 0 है, ये भी 0 है, यहाँ देखें तो आपके पास हो गया 11। फिर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास कितना 0, यहाँ से देखें तो ये तो 0 है, ये भी आपके पास कितना है 0, और ये हो गया आपके पास 11। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास मिलने वाला है, मैं आपका यहाँ से मिटा रहा हूँ भाई, है ना, आप स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, तो मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये आपको मिल गया, यहां से मैं 11 कॉमन निकाल सकता हूँ। 11 अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर आपके पास बचा है 1 0 0 0 0 1 0 और साथ में बचा 0 0 1। अगर गौर से देखो तो ये तो I3 है, मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपको क्या मिल गया है 11 इंटू आई। क्या मिला भाई 11 इंटू आई। ठीक है, इसे अपन ने दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे हम अगर चलेंगे तो आगे चलने के लिए हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कर लेते हैं वो भी, सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट करना आता है मैट्रिसेस का तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको। देखो इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, तो आपको पता है ये है 0 3 2 माइनस का 11 1 और 8, ये है 0 माइनस का 1 और 3। और अगर मैट्रिसेस ए की बात करें तो ए कितना है आपके पास 1 माइनस का 1 और 2, 3 0 माइनस का 2 और ये होगा 1 0 3। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप केयरिंग होके ये चीज करें, नहीं तो गलत होने में देर नहीं लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ एक भी अगर आपका एलिमेंट यहाँ वहां आपका प्रोडक्ट हुआ तो खत्म चीज। ठीक है, करते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो वही कहानी है, ये भी 3/3 के हैं तो आंसर भी 3/3 के ही आने हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 का 1 के साथ आपके पास हो जाएगा 0, 3 का 3 के साथ तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 9, 2 का 1 के साथ तो ये हो जाएगा 2। फिर बात करते हैं इसी का इसके साथ, तो 0 का 0, फिर बात करते हैं 3 0 और इसका इसके साथ तो कितना हो गया आपके पास 0। फिर इसी का इसके साथ तो 0 का 2 आपके पास हो गया 0, 3 का माइनस का 6 और ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का 6। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका इसके साथ, तो -11 1 तो कुल मिला के माइनस का 11। फिर बात करते हैं 1 का 3 के साथ तो प्लस का 3 और 8 का 1 के साथ तो प्लस का 8। फिर अगेन हम बात करें तो इसी का इसके साथ माइनस ये हो जाएगा 11, 1 का 0 तो ये हो जाएगा 0, 8 का 0 तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 0। फिर इसका इसके साथ -11 का हो जाएगा आपके पास कितना
22 माइनस का 22, 1 का हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2, और 8 का हो जाएगा आपके पास क्या 24। ठीक है, फिर इसका करते हैं अपन इसके साथ, तो 0 का 1 के साथ तो 0, -1 का 3 के साथ तो माइनस का 3, और 3 का इसके साथ तो प्लस का 3। फिर बात करते हैं इसका, तो -0 हो गया, ये -1 ये भी 0, और ये भी आपके पास कितना हो गया 0। फिर बात करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, -1 ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 4, सॉरी -1 ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस और 1 और प्लस का 2। फिर बात करते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 9, ये सॉरी 0 होगा। ओके, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास जो मिलने वाला है वो मिल गया है कितना, देखो ये हो गया आपके पास 11, ये हो जाएगा आपके पास 0 और 0, क्योंकि ये 0 है। यहां से देखें तो ये भी आपके पास 0, ये हो गया 11, ये हो गया 0 0 0 और ये 11, कुल मिला के इस तरीके से। मतलब अगर देखा जाए तो ये भी शायद आपके पास क्या लिखा है 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ, इसी को अगर अपन देखें तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि यहां से आपको मिल गया है क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी मिला है 11i, इसे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको भी पता है। आप एक काम करें, रो r1 के अलोंग जो है वो एक्सपेंड कर दे, तो एक्सपेंड करोगे देखो कितना होगा 1, ये पूरा का पूरा गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कुल मिला के 0। फिर बीच में लिखते हैं माइनस, तो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये छोड़ा तो ये हो जाएगा 9। फिर बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2। फिर बात करते हैं इसमें, तो प्लस का 2। फिर ये पूरा का पूरा छोड़ दो आप, तो यहां से आपके पास हो जाएगा ये, ऐसे अगर छोड़ेंगे तो ये 0, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11, और आप अगर देखें तो आपको निकालना है क्या इनटू आई, जो कि हो जाएगा आपका पास 11i, इक्वेशन नंबर 3। अब साफ साफ समझ में आता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है ये बराबर है आपके एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ओके, तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है भाई, है ना। मैंने कहा ना थोड़ा सा समय लगेगा आपको 3/3 में, बाकी है आसान बहुत। ओके, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 to 11, मतलब 5 से 11 वाले क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ये ऐसा क्यों लिखा है इफ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स से, सपोज इसे अगर मैं ए मान लूं, तो अगर मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स होता क्या है, हम सभी जानते हैं ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल रहे हैं उसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन एक ध्यान रखना, ये इनवर्स आपका एग्जिस्ट तब करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तब आप कहेंगे कि ए इनवर्स जो है वो क्या है आपके पास एग्जिस्ट है। अगर आपके पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आ गया तो ध्यान रखना वहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ये सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर इस डेफिनेशन को अगर सही होना है, इस डेफिनेशन को डिफाइन होना है, तो जरूरी ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर तो ए इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, आपके पास अपन ये रिलेशन एंड फंक्शन में हर जगह अपन ये चीजें पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहले आपको करना क्या है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। जब भी आप निकालने जाओ ए इनवर्स, तो सबसे पहले आप निकाल लो क्या, उसका कैलकुलेट कर लो डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 6, इसका इसके साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 into 8, मतलब माइनस का 8 प्लस का 18, मतलब देखा जाए तो कितना है आपके पास 14। आसानी से कह सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए इनवर्स क्या होगा आपके पास एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि आप एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकालने का इसका बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया, क्या बताया था भाई कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर इसका निकालना है जब 2/2 का मैट्रिक्स हो, तो करते क्या है, इन दोनों डायगोनल्स को आप इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और बाकी इनके साइन रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, कुल मिला के काम खत्म। तो अगर मुझे ए इनवर्स लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ए इनवर्स पहले तो आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें, तो इसे लिखोगे आप कितना 3 2 माइनस का 4 और 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 14। जैसे आप कई जगह ऐसा लिखा देखते हैं 1/14 और साथ में ऐसा,
3 2 माइनस का 4 और 2। तो आप भी इस तरीके से आंसर दें तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आप इसे ए मानते हैं तो कितना होगा, आप जानते ही हो जाएगा माइनस का 2। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 15, आंसर आएगा आपके पास कितना, 13। कितना आएगा भाई, 13। इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो ए इनवर्स क्या होगा आपके पास, एग्जिस्ट है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो हम जानते हैं ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए अगर इसका निकालना तो करना क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ इसका ए निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला डायगोनल इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस का 1, और इसमें आपको साइन चेंज करने तो माइनस का 5 और 3 आपके पास है। तो कुल मिला के ए इनवर्स आप लिखोगे कितना, 1/30, और साथ में हो जाएगा आपका 2 माइनस का 5, 3 माइनस का 1। यही इसका क्या है भाई, आंसर। इतने सारे ए हो गए हैं भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 3/3 का है, और इसमें भी आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता क्या है, आप सब जानते हैं, ए इनवर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर निकालोगे तो आपके पास होगा 1, ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये हो जाएगा 5 × 2 10, और इसका ये करेंगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 0, बीच में लेते हैं अपन माइनस का, इसका ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये पूरा छोड़ा, 5 0, ये 0, तो कुल मिला के ये आपके पास 0, प्लस का लास्ट में आपके पास होगा 3, ये पूरा छोड़ा, ये पूरा छोड़ा, ये खत्म, मतलब अल्टीमेटली 0, ये भी 0, ये भी आपके पास 0। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपके पास मिलेगा वो कितना होगा, 10। मतलब साफ साफ समझ में आता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो कि ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी ये है कि आप इनके क्या निकालें, पहले एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो आपको निकालने पड़ेंगे सबके माइनर और फिर देन कोफैक्टर्स। तो क्या क्या होगा, m11, फिर होगा m12, फिर होगा m13, फिर होगा m21, फिर होगा आपके पास कितना, m22, फिर होगा आपके पास क्या, m23, फिर बात करें तो 31, फिर बात करें तो 32, और लास्ट में होगा आपके पास क्या, 33। पहले ये कोफैक्टर्स आप निकालने, तो कोफैक्टर्स निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा छोड़े आप, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 10, मतलब कुल मिला के 10 आपके पास होगा, तो C11 भी कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 2, तो ये पूरा का पूरा आपका छूटा, ये पूरा छूटा, ये 0, ये 0, तो ये भी 0, तो C12 भी कितना होगा आपके पास, 0। फिर बात करते हैं अपन M13 की अगर मैं चर्चा करूं तो ये पूरा खत्म, ये भी खत्म, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 0, तो C13 भी कितना हो जाएगा आपके पास, 0। फिर बात करते हैं अपन M21 की बात करें तो M21 ये वाला होगा, इसको छोड़ा तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपके पास 10, मतलब C21 होगा माइनस का 10। ठीक है, फिर अगेन हम बात करते हैं M22 का मतलब ये है कि ये पूरा छूटा, ये पूरा छूटा, 5, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5, तो C22 भी कितना होगा आपके पास, 5। फिर बात करते हैं अपन 2-3 का, तो ये होगा आपके पास क्या, 2-3, ये होगा 2-3, तो ये पूरा छूटा, ये पूरा छूटा, अल्टीमेटली ये बचा आपके पास कितना, 0, और ये हो जाएगा आपके पास 0, तो यहां से आप C23 भी कितना लिखेंगे, 0। फिर बात करते हैं अपन M31 की, तो देखो M31 क्या होगा, ये पूरा छोड़ो, ये पूरा छोड़ो, 4 to 8, और ये हो जाएगा आपके पास 6, मतलब 2 आपके पास मिलेगा, तो C31 आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ओके, फिर हम बात करते हैं 32 की, 32 ये अगर आपके पास है, ये पूरा छूटा है, तो ये आपके पास पूरा छूट गया, अल्टीमेटली 4, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3, मतलब 4 आपके पास आएगा, और ये तो हो गया आपके पास कितना, 0। तो यहां से अगर अपन देखें तो C32 हो जाएगा माइनस का 4। ओके, फिर बात करते हैं M33 का मतलब हो गया, ये तो पूरा गया, ये पूरा गया आपके पास, तो बचा क्या, 0, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, 0, तो ये 2, मतलब अल्टीमेटली अगर हम C33 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास क्या, 2। तो यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो आपके पास ये है, तो यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, वो देखो, ये बनेगा 10 0 और 0, फिर आपके पास है माइनस का 10, फिर है आपके पास कितना
5 और ये है आपके पास 0, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 और 2। ओके, यहां से अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा 10 0 0। इसका देखें तो माइनस का 10 5 और 0, ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन आपको तो निकालना था क्या भाई, ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर आपको निकालना था तो डिटरमिनेंट कितना था आपके पास 10, तो आप लिख सकते हैं यहां से 1/10 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 10 माइनस का 10 और 2, ये हो जाएगा आपके पास 0 5 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 0 0 और 2, और यही इसका क्या है आंसर है। थोड़ा सा आप भाई आगे पीछे देख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में थोड़ा सा आगे पीछे मल्टीप्लाई हो जाते और एक चीज है लाइन छूट जाती, तो है ना, थोड़ा सा रीचेक करते जाएं आप, है ना। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ये आपका ए। ठीक है, अगर हमें देखना है तो पहले आप निकाल लें डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ये पूरा का पूरा गया तो 1 और साथ में हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 0। बाकी की दो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 0 ही हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। इसका मतलब हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये ऐसा है तो ए इनवर्स क्या होगा आपके पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे इन सब के क्या माइनस। इसके माइनस अगर हम निकालेंगे, देखो आपके पास क्या होगा, ये माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो C11 की वैल्यू भी आपके पास कितनी होगी माइनस की 3। फिर बात करते हैं अपन इसकी, तो यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 फिर अगेन, और ये हो जाएगा फिर से कितना आपके पास 0, मतलब अल्टीमेटली माइनस का 3 और C12 जो है वो प्लस का 3 होगा। ठीक है, फिर M13 की बात करें तो M13 आपके पास ये है, यहां से देखें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। 6 और 15 की बात करें तो माइनस का 9 और C13 जो है वो हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 9। ओके, यहां से देखें तो M21 की बात करते हैं अपन। M21 क्या होगा आपके पास, देखो M21 होगा ये पूरी की पूरी रो और ये पूरा का पूरा आपके पास कॉलम। तो यहाँ से क्या बचता है माइनस का 0, कुल मिला के ये 0, तो यहाँ से C21 भी कितना होगा आपके पास 0। फिर बात करते हैं M22, तो ये पूरा गया ये पूरा गया -1, ये -1 हो गया और ये 0, तो अल्टीमेटली माइनस का 1, तो C22 भी आपके पास कितना होगा माइनस का 1। फिर बात करते हैं अपन M23, तो M23 ये है कि ये पूरी रो गई और ये पूरा आपके पास कॉलम गया, तो 2 का 1 का 2 मतलब अल्टीमेटली 2। तो यहां से अगर हम देखें C23 तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2। फिर बात करते हैं M31 आपके पास ये है M31 ये तो यहां से ये 0 अल्टीमेटली ये आपके पास 0, तो ये हो जाएगा आपका C31 कितना होगा 0। ठीक है, फिर बात करते हैं M32, तो ये यहां से देखें ये भी कुल मिला के ये भी 0, तो यहां से C32 भी कितना हो गया आपके पास 0। फिर M33 की बात कर लेते हैं। M33 आपके पास ये है, ये पूरी रो ये पूरा, तो 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 3, मतलब C33 भी आपके पास कितना होगा 3। तो यहां से अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास बनेगा माइनस का 3 और साथ में हो जाएगा माइनस का 9। फिर यहां से देखें तो 0 माइनस का 1 और फिर हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2। फिर यहां से देखें तो 0 0 और 3, लेकिन आपको लेना है क्या ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देखो, ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ट्रांसपोज की अगर अपन बात करें, ट्रांसपोज को ही हम बोलते हैं क्या एडजॉइंट, मतलब सीधा अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ नहीं करना, जो रो है उसे कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 9, ये हो जाएगा 0 माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हो जाएगा 0 0 और 3। ओके, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब अगर ए इनवर्स की बात करें तो देखो डिटरमिनेंट कितना निकला आपका माइनस का, तो माइनस का 1/3 और ये हो गया आपके पास कितना माइनस का 3 0 0। ओके, ये हो जाएगा आपके पास कितना 3, ये होगा माइनस का 1 और 0, यहां से देखें तो माइनस का 9 माइनस का 2 और ये 3। आप चाहो तो इस माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 0 ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस।
इस तरीके से अगर देखें तो ये आपका क्या होगा आंसर। ओके, ठीक है, करते हैं इस तरीके से। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालें डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, ये पूरा गया आपके पास, तो हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना 0, बीच में लेते हैं अपन माइनस का 1, ये पूरा का पूरा छोड़ा तो ये हो जाएगा, आपने ये गया तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4, ये हो जाएगा आपका 0। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये पूरा आप छोड़ेंगे तो यहां से देखें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास क्या प्लस का 7, सॉरी माइनस का 7, ठीक है, क्योंकि प्लस तो यहाँ पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 4, और यहाँ से अगर देखें तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 3। तो अल्टीमेटली अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की हम चर्चा करें तो आपके पास होगा माइनस का 3, जो कि आप सबको पता है कि नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स क्या है आपके पास एडजस्ट करता है। अब ए इनवर्स एडजस्ट करने के लिए जरूरी ये है कि आप क्या निकालें, इसके कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर्स के लिए आप m11 निकालेंगे, m12 निकालेंगे, m13 निकालेंगे, m21 निकालेंगे, m22, m23, m31, 32 और सातवां होगा आपके पास क्या 33। तो m11 कैसे आएगा भाई, m11 आपको पता है ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये गया आपके पास -1, कुल मिला के -1, तो C11 भी कितना आएगा -1, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 12, तो 12 ये पूरा, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास कितना है 4, तो C12 जो है वो -4। फिर अगेन हम बात करते हैं अपन M13 की, तो ये M13 आपके पास है, ये पूरा गया, ये पूरा गया, तो ये हो जाएगा 8, और यहां से आपके पास आएगा 1, तो मतलब C13 की बात भी आपके पास कितनी होगी 1। फिर बात करते हैं अपन M21, तो M21 आपके पास ये पूरा छोड़ा भाई और ये पूरा छोड़ा, कुल मिला के ये बचा 1 और ये बचा 6, मतलब -5। अगर -5 है तो C21 आपके पास हो जाएगा कितना 5। फिर बात करते हैं अपन 22, तो 22 ये है, ये पूरा छोड़ दिया और ये पूरा छोड़ दिया, तो बचा क्या ये 2 और ये 2, तो 2 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 21 और 2, तो कितना होगा आपका 23। तो अल्टीमेटली C22 भी कितना होगा 23। फिर बात करते हैं अपन 23 की, तो मतलब ये आप पूरा छोड़ेंगे, ये वाला पूरी की पूरी रो, ये पूरा गायब, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा प्लस का 4 11 मतलब होगा C23 की बात करें तो ये हो जाएगा -11। ओके, फिर बात करते हैं M31, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो कुल मिला के ये आपके पास है, तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो मतलब यहाँ से C31 आएगा आपके पास कितना 3। ओके, फिर बात करते हैं अपन 32, तो ये यहाँ से देखें तो आपके पास ये पूरा गया, ये पूरा, ये 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना -12, मतलब यहाँ से C32 आपके पास होगा प्लस का 12। फिर हम बात करते हैं M33 की, तो ये पूरा गया, ये पूरी छूट गया, ये पूरा छूट गया, -1 तो -2 और ये हो जाएगा -6, मतलब यहाँ से C33 आपके पास होगा -6। अब यहाँ से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास -1, -4 और 1, फिर होगा आपके पास कितना 5, 23 और -11, फिर होगा आपके पास 3, 12 और -6। लेकिन आपको निकालना है क्या भाई एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसे कर दो आप -1, -4 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1। इसको करें तो 5, 2, 3 -11 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 3, 12 -6, और यही हमारा क्या है एडजॉइंट। और यहां से अगर देखें तो -3, तो आप कह सकते हो -1/3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना -1, 5 और 3 -4 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 2, 3 और ये हो जाएगा आपके पास 12, ये होगा 1 माइनस का और ये हो जाएगा -6 और यही इसका क्या है भाई आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है ए इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स होता क्या है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये खुद से करके देखें भाई। ओके, खुद से करो, क्योंकि सेम का सेम पैटर्न है। अगर देखा जाए तो 5 6 7 8 9 10 में हम थोड़ा सा ये 11 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 11 में आपके पास क्या है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स निकालना है तो वही बात है आपके पास कि आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर आप इसे ए मानते हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे, देखो 1, ये पूरा का पूरा यहां से छोड़ा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके साथ तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर ये तो आपके पास 0 0 हो जाएगा, माइनस का 0 या जो भी है, उसके बाद प्लस का 0, तो मतलब ये दोनों टर्म तो आपके पास खत्म ही है। तो यहां से अगर अपन देखें तो शायद आप ये कह सकते हो कि यहां से 1, इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो शायद आप लिख पाओगे इसे, क्या लिख पाएंगे अपन इसे लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर सिर्फ यू का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है आपके पास 1। कितना होता है भाई 1। तो अल्टीमेटली डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना आ गया, माइनस का 1। मतलब आप ये कह सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ऐसा अगर होता है तो ए इनवर्स जो है वो क्या करता है, आपका एडजस्ट करता है। अब जैसे आप ए इनवर्स एडजस्ट करने की बात करो तो आपको निकालना होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, माइनर, और माइनर के बाद आपको चाहिए उनके क्या, कोफैक्टर। तो निकालते हैं भाई। ठीक है, ये हो जाएगा M21 22, फिर हम बात करेंगे 23 की, फिर हम बात करेंगे 31 की, फिर हम बात करेंगे 32 की, और लास्ट में 33 की। तो M11 क्या होगा, M11 ये पूरा का ये इसका छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, वही अगर देखा जाए तो अभी अपन ने जो निकाला था कितना होगा, माइनस का 1। मतलब C11 की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास, माइनस की 1। फिर बात करते हैं अपन M12। तो M12 में ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये पूरा छूटा, और ये पूरा, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब 0। तो C12 भी कितना होगा भाई आपका 0। ओके, फिर हम बात करते हैं 13 का मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी रो छोड़ दो, ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दो, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, मतलब ये 0। तो C13 भी कितना हो गया आपके पास 0। फिर बात करते हैं अपन 21। M21 का क्या मतलब होगा, M21 का मतलब होगा कि ये पूरी की पूरी रो, क्योंकि ये 21 है आपके पास, और ये पूरा का पूरा कॉलम, तो ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, मतलब अल्टीमेटली 0। तो C21 भी कितना होगा आपके पास 0। फिर बात करते हैं M22। तो M22 मतलब ये वाला, तो ये पूरी की पूरी आपकी कॉलम छूट गई और ये पूरा रो छूट गया, इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा, और इसके साथ तो ये तो 0 है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो C22 भी माइनस का कॉस अल्फा। ओके, फिर बात करते हैं अपन 23 की। तो 23 में देखो ये पूरा का पूरा आपकी रो गई, और ये पूरा आपके पास कॉलम गया, ये पूरा, तो इसके साथ ये हो गया आपका कितना, साइन अल्फा। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0, मतलब अल्टीमेटली C23 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ओके, फिर बात करते हैं अपन 31 क्या है आपके पास, देखो 31 है ये वाला, इस एलिमेंट को हम 31 कहते हैं। तो ये पूरा कॉलम चला गया पूरा, तो ये 0, ये भी आपके पास कितना हो गया 0। तो C31 कितना होगा आपके पास 0। फिर बात करते हैं 32 का मतलब ये वाला, तो ये पूरा गया, ये पूरा गया, इसके साथ साइन अल्फा। अगर हम C32 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, माइनस क्यों, साइन चेंज हो जाते हैं जब आपके पास दोनों के सम जो है वो कैसा आ जाए, आपका ऑड आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं M33। तो M33 आपके पास होगा ये वाला, ये पूरा गया, ये पूरा गया, इसके साथ ये हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा। मतलब C33 की वैल्यू भी कितनी होगी, कॉस अल्फा। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो इसका हमें बनाना पड़ेगा क्या, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो वो देखते हैं अपन। को फैक्टर मैट्रिक्स अगर अपन बनाए तो यहां से अगर अपन अल्टीमेटली अगर देख पा रहे हैं, ये भी मिटा देता हूं मैं। तो देखो यहां से अगर को फैक्टर मैट्रिक्स हम अगर बनाएंगे तो आपका बनेगा क्या, माइनस का 1 0, और ये भी कितना है आपके पास 0। फिर यहां से देखें तो ये भी 0, फिर ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, फिर होगा आपके पास माइनस का साइन अल्फा। यहां से देखें तो ये 0, ये हो गया माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस अल्फा। लेकिन आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, और जो कि होता है आपका सी का ट्रांसपोज। तो ये पूरे को पकड़ो, यहां रखो, -1 0 0,
इसकी बात करें तो 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इसको पकड़ेंगे तो 0 माइनस का साइन अल्फा और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। देखो इसको पकड़ा ये बनाए, इसको पकड़ा ये बनाए, इसको पकड़ा ये बनाए, तो ये आपके पास है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास कितना है, ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि डिटरमिनेंट कितना आया था इसका माइनस का 1, और एडजॉइंट आपके पास आ गया माइनस का 1, 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0 माइनस का साइन अल्फा, और ये होगा कॉस अल्फा। इस तरीके से ये आपके पास है, और ये होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो ये 11 है। 11 थोड़ा सा आपके पास अलग वैल्यूज दी हैं, तो आपसे करके चले जाना, हो सकता है आपसे पूछ लिए।